आप सभी को झारखंडी जोहार के साथ स्वागत करते हैं। और आज इस लाइव के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर मामला को हम थोड़ा सा रखना चाहते हैं। अभी हम विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास में हैं और जैसा कि हम कहे थे कि 5 बजे हम जो हमारे विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक आदमकद विनोद बाबू की प्रतिमा स्थापित हुई है। आप सभी को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे विश्वविद्यालय में विनोद बाबू की आदमकद मूर्ति है जो तकरीबन 2 साल हो गया है और 2 साल से ये ढकी हुई है। ये हमारा जो विश्वविद्यालय पूरा आधा अधूरा काम करके इसको 2 साल से ढका हुआ था। लगातार हम लोगों के मांग के बाद प्रयासरत रहे कि ये जो विनोद बाबू की मूर्ति है जल्द से जल्द अनावरण हो। तो हाल ही के दिनों में जो हमारे विश्वविद्यालय में अभी जो अस्थाई तौर पर जो माननीय कुलपति आए हैं उनसे बहुत बार चर्चा हुई और उन्होंने भी आश्वस्त किया था और काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी कि जल्द से जल्द ये जो विनोद बाबू की जो प्रतिमा है, इसके साथ में जितने भी जो उनका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तैयार कर लिया जाए। और आगामी 23 सितंबर को जब ये होने वाला है, 23 सितंबर को विनोद बाबू की 101वीं जयंती है। तो इस शुभ अवसर पर, इस मौके पर हम लोगों ने बीसी सर से आग्रह किया था कि इसी दिन इस मूर्ति का अनावरण हो। बीसी सर भी सब राजी थे और पूरी एफर्ट लगा रहे थे, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन जो बीसी हैं। तो कई दिनों से चर्चा होने के बाद अभी हाल में 3-4 दिनों की जो छुट्टी हुई, इससे पहले जस्ट बीसी सर से बात होती है तो काफ़ी एक ऐसा बात सामने आता है जो किसी को भी सहन नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता है। हमारे इस विश्वविद्यालय में ये जो विनोद बाबू की मूर्ति है, इस मूर्ति को हमारे माननीय कुलपति कहते हैं कि इससे पहले जो कुलपति रहे हैं उन्होंने चुपके से, बोलिए चुपके से इनका विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया। तो जो एक बार उद्घाटन हो जाता है तो वो उसको बार बार उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा बीसी का कहना है। लेकिन हमने पूछा कि सर ऐसा है कि हमने इस विश्वविद्यालय में सब जानते हैं कि ऐसा कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी माननीय कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक वीडियो आया है, उस वीडियो में साफ है, मैंने खुद देखा है कि विनोद बाबू का जो मूर्ति है उसका अनावरण हुआ है। हम लोग काफ़ी भौचक्के रह गए। अपने स्तर से हम लोग पता करने लगे। वहाँ जो कार्यरत मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है, बेस है, उस पर जो काम कर रहे ठेकेदार हो या वर्कर हो, सारी चीज़ों से और भी अन्य विश्वविद्यालय के लोगों से हम लोगों ने पता करने चाहा तो कहीं से भी ये बात सामने नहीं आई कि इस जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, इनका कहीं पर भी विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। जो कि इससे साफ जाहिर होता है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ ऐसे संकुचित मानसिकता वाले अधिकारी बैठे हुए हैं जो हमारे झारखंड के जो शहीद हैं, जो महापुरुष हैं और जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो झारखंड के पुरोधा हैं, उनको आज भी क्षेत्रवाद से ग्रसित होकर के उनको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसलिए किसी तरह से जिस रूप से तैयारी चल रही थी कि पूरे धूमधाम से हम लोग जो विनोद बाबू की मूर्ति है उनका अनावरण करेंगे, चूँकि एक लंबे समय के आंदोलन के बाद हमारे कोलांचल की धरती में एक विनोद बाबू के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इस विश्वविद्यालय परिसर में एक आदमकद प्रतिमा की स्थापना हुई। तो इसके बावजूद पूरे हमारे जितने भी छात्र हैं, यहाँ कोलांचल की आवाम है, हमारे झारखंडी समाज है, हमारे लोग हैं, सब में ये खुशी और हर्ष के साथ में आया, एक उत्साह आई थी कि विनोद बाबू का नाम से एक विश्वविद्यालय बना है और ये जो मूर्ति का अनावरण है
तो ऐसे बिना किसी को सूचित किए हुए माननीय का कहना है कि इनका अनावरण कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ऐसे अधिकारी बैठे हुए वो नहीं चाहते हैं कि विनोद बाबू का जो प्रतिमा है इनका जो अनावरण हो और बढ़िया से जो धूमधाम तरीके से जो हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग इतना उत्साह से मनाते हैं वो उस तरीके से ना हो। तो ये एक पूर्ण रूप से साजिश के तहत एक वीडियो को मतलब एडिट करके आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि जब ये मूर्ति का जो बेस तैयार किया जा रहा था, जब वहाँ पे स्ट्रक्चर उनका तैयार होना था, उससे पहले हमारे जो पहले के कुलपति थे उन्होंने भूमि पूजन किया था, ना कि मूर्ति का अनावरण किया था। उसके बाद भी हमें लगता है कि उनका जो प्रतिमा रहा है तो प्रतिमा को चेक करने में कि उनका जो बनावट है सही है कि नहीं है, तो उस रूप में और जो भूमि का पूजन किया गया हो उस वीडियो को मिक्सअप करके एडिट करके हमारे माननीय को मिसगाइड किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि अनावरण हो चुका है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत इनका जो उत्साहपूर्ण जो धूमधाम से मनाने का जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उस पर बाधक के रूप में ये काम करने के लिए कुछ संकुचित मानसिकता वाले जो लोग जो आज भी सिर्फ दिखावे के लिए फूल चढ़ाते हैं लेकिन अंदर से कोई स्वीकार नहीं किए हैं, वैसे लोग कुछ अधिकारी बने हुए हैं। कुछ लोग आज भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो समाज के महापुरुष हो, जो झारखंड के आंदोलनकारी हो, जो शहीद हो, उनका और भी जिस रूप में हम लोग उनका उत्साह मनाते हैं वो ना हो। तो इसीलिए आज हमारा मकसद रहा कि आपको आपके बीच में इस सत्य को हम सामने लाएं कि आप समझें कि आप सभी भी सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से जानते होंगे कि कई दिनों से आ रहा है, इससे पहले भी अखबारों में आया कि 23 तारीख को विनोद बाबू का मूर्ति का अनावरण होना है और भी काफ़ी समय से इसके लिए मांग भी रहा है। तो अखबारों में ये बात चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन एकाएक अभी जब नज़दीक आता है तब ही एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिस वीडियो के बारे में यूनिवर्सिटी के किसी अन्य अधिकारी तक को मालूम नहीं है और किसी अन्य अधिकारी ने वो वीडियो तक देखा भी नहीं। यहाँ जो कार्यरत रहते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, यहाँ के जो एक एक अंग हैं जो हमेशा यहीं पे रहते हैं, उनको यहाँ तक ये बात मालूम नहीं है कि विनोद बाबू की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। तो कैसे हम लोग यकीन मान लें। साथ ही साथ इससे पहले वो जिनकी ओर इंगित करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं माननीय, इससे पहले जो कुलपति थे तो वह एक ऐसे कुलपति थे कि जो हमारा ये विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का कोई भी ऐसा कमरा नहीं हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं हो, सिर्फ बाथरूम को छोड़ दिया जाए तो सब जगह उनका नाम का बड़का सा शिलापट लगा हुआ है। आप सब जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति जो अपना नाम को भजाने के लिए इतना बड़का बड़का शिलापट बना के पूरा यूनिवर्सिटी में पूरा छाप दिया है, तो विनोद बाबू जैसे इनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण में वो अपना स्टैचू के लिए मैंने उसमें अपना शिलापट नहीं लगाया है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है जिसकी वो बात करते हैं। तो हम अभी लंबे समय से ये जो छुट्टियां चल रही थी और काफ़ी भारी बारिश के बीच चल रही थी, तो आज उसके बाद आज बारिश का मौसम थम गया है और चूँकि लोग बाहर आने लगे हैं और इसीलिए और कल से हमारा विश्वविद्यालय फिर से सुचारू रूप से संचालन होना है, ओपन हो जाना है। तो इसीलिए आज लाइव के माध्यम से आप सभी पूरे हमारे समाज के, पूरा झारखंडी समाज के, झारखंडी लोगों को और भी जो विनोद बाबू के अनुयायी हैं, जो विनोद बाबू को मानते हैं, उनके बीच ये संदेश, उनके बीच में ये मैसेज, उनके बीच में ये जो किस प्रकार से साजिश रची जा रही है उनका उद्भेदन करने के लिए आज लाइव के माध्यम से और साथ ही साथ आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप सभी से, आप ये ना देखें कि आप किस दल से हैं, किस समाज से हैं। आप अगर विनोद बाबू को मानते हैं तो कल 12 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुँचे। जो भी अपना इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे वीडियो के लाइव के बाद अगर देखेंगे या उन तक अगर मैसेज पहुंचती है तो कल सभी आकर के यहाँ पे 12 बजे हमारे विश्वविद्यालय BBMKU परिसर पहुँचे और आप सभी मिल करके हमारे जो माननीय कुलपति है उनसे ये सवाल कीजिए कि अगर विनोद बाबू का अनावरण हो गया तो ये चर्चा में क्यों नहीं आया, ये बाहर में क्यों नहीं आया। और अगर आपको लगता है कि विनोद बाबू का अनावरण हो गया है
और ये जब आपको सूचना मिली तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही आपने ये जो प्लास्टिक बंधी हुई है इसको क्यों नहीं उतारा। तो ये दोहरी मानसिकता और ये दोहरी विचार जो है ये हम लोग को हजम नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना सवाल को लेकर के आइए, विनोद बाबू को लेकर के आइए और 18 तारीख को जो कल हमारे विश्वविद्यालय परिसर 12 बजे यहाँ पर पहुँचे, चूँकि हम तो आएंगे ही और आप सभी से अनुरोध है कि आप भी यहाँ पे पहुँचे और हमारे जो कुलपति हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, इनसे पूछें और इनसे जवाब मांगिए। उसके बाद आप लोग क्या निर्णय लेते हैं, आप सब क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि विनोद बाबू का मूर्ति इतना सौंदर्य आदमकद बनाया हुआ है और इतने वर्षों बाद एक कोलांचल की धरती में हम सभी के बीच में आंखों देखा एक विश्वविद्यालय उनके नाम से बना और एक आदमकद प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और उनकी 101वीं जयंती है। और इस जयंती के अवसर पे हम यही चाहते हैं कि पूरा उत्साह के साथ में हमारे जिस प्रकार से विनोद धाम समाधि स्थल हम लोग जाते हैं रैलियां करके और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के, हम चाहते हैं कि हमारे कोलांचल विश्वविद्यालय में वही उत्साह के साथ में हमारे झारखंडी समाज के लोग, विनोद बाबू के अनुयायी, उनको मानने वाले लोग यहाँ पे आए और आने के बाद में ये उस दिन को इनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे और पूरा उत्साह के साथ धूमधाम से उनकी जयंती को मनाएं। तो ये जो हम चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं? तो इसके लिए कल सभी आप लोग 18 तारीख को पहुँचे और माननीय VC साहब से मिले। इसके बाद आप सभी के जितने भी लोग हैं और हम लोग जितने भी हैं सभी से चर्चा होने के बाद में जिस रूप में भी आगे की ओर हम लोग की नीति बनेगी या समझ में आएगा उसकी ओर हम लोग अग्रसर होंगे। तो इसीलिए मैं पुनः आप सभी के बीच में एक संक्षेप में जो बताया कि किस प्रकार से साजिश के तहत हमारे विनोद बाबू के जो मूर्ति का अनावरण का जो कार्यक्रम है उसको एकदम छोटा करने का और धूमधाम से ना मनाया जाए, उत्साह ना मने, उसको लेकर के एक साजिश के तहत एक छोटा सा फेक वीडियो बना करके जिसको कोई नहीं देखा है, माननीय VC महोदय ने सिर्फ देखा है, वैसे तथ्यों के आधार पे वो अनावरण नहीं करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो जो उन लोग है तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धूमधाम से विनोद बाबू की मूर्ति का अनावरण हो। तो इन्हीं बातों के लिए आप सभी के बीच आए थे। आप सभी से फिर से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग जितने भी आसपास से धनबाद, बोकारो या अन्य क्षेत्रों से, कोलांचल के क्षेत्रों से जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल को आएँ 18 तारीख को 12 बजे विश्वविद्यालय परिसर आएँ। सभी एक साथ जितने भी लोग आएंगे एक साथ सभी जाएंगे, माननीय कुलपति से उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे और हम लोग एक निर्णय लेकर हम लोग आगे काम करेंगे। सभी साथियों को जोहार, नमस्कार, सलाम। विनोद बाबू अमर रहे।